हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौके की जो कि 12th स्टूडेंट्स के पास है, जिनको अभी एडमिशंस लेना है इनटू एनी ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्सेज। हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे इंजीनियरिंग कोर्सेज की, बिकॉज आई बीइंग एन इंजीनियर एमटेक इनटू सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी सूरत, आई एम बेटर इनटू काउंसलिंग स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। ओके, सो आज हम एक ऐसे एग्जामिनेशन की बात करेंगे जो इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है, नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है, एंड इट्स अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जिसके द्वारा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में से एडमिशन लेना है तो इट्स वेरी मच फिजिबल एंड यू कैन से एडवाइजेबल। रीजन बीइंग, CUET जो टेस्ट है वो हर कोई इंडियन स्टूडेंट दे सकता है आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड। ओके, 12th के बोर्ड्स में अभी हो, आपकी एग्जाम चल रही है, एंड या वी हैव अवर ओन चैनल जागृत आवाज गुरुकुल, जिसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइडेड रखूंगी फॉर द 12th PCM स्टूडेंट्स। लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, रेगुलर गाइडेंस चल रही है, साथ ही स्टडी मटेरियल सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी टीम है जो वहां पे फंक्शन कर रही है, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years। जरूर से वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव द रेगुलर सेशंस अटेंडेड। काम किस में लगेंगे? इन योर बोर्ड्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जी मेंस, जी एडवांस, सारा सब कुछ प्रिपरेशन वहीं पे होगा, सेम प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्राइब द चैनल। सो आज हम जो टेस्ट की बात कर रहे हैं दैट इज CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट। इसकी जो हम बात करें, इसके द्वारा आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो इसके स्कोर के थ्रू। इसका स्कोर लाना, अच्छा स्कोर लाना इज कंपैरेटिवली इजी देन योर जी मेंस एंड एडवांस। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो लोग अपना इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं। ओके, उसके कंपैरिजन में द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज बिलो, मतलब इसमें आपकी स्कोरिंग होना पॉसिबल है ज्यादा। ओके, सो दिस यू कैन कंसिडर एज योर प्लान बी, क्योंकि होता क्या है, जी मेंस के लिए हम तैयारी करते हैं, अच्छी खासी तैयारी करते हैं। 2 अटेम्प्ट्स हैं, फर्स्ट शायद से ओके ओके गया, दूसरे में एज एक्सपेक्टेड नहीं आया पेपर, एडवांस के लिए शायद क्वालिफाई नहीं हो पाए। वॉट एवर इज द रीजन, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, राइट। सो ये जो एग्जामिनेशन है उसको आप बैकअप ले सकते हो, राइट। इसके थ्रू अच्छी अच्छी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, जिसका लिस्ट भी मैं आज प्रोवाइड करूंगी आपको। साथ ही उस यूनिवर्सिटीज की फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और एवरेज पैकेज जो ऑफर होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या, ROI का पता चलेगा, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्ट करते हो कॉलेज स्टडीज में, उतना आपको रिटर्न मिलता है क्या? गॉट द पॉइंट। आपको जो पैकेज ऑफर होता है एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन इज द रिटर्न यू आर गेटिंग, एंड इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, द खर्चा you are putting on tuition fees, hostel fees, other academic expenses, all investment you are doing। okay, तो हमें अच्छा खासा फिजिबल डिसीजन यही लेना होता है जिसमें ROI अच्छा हो, तो उसका भी हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बेसिकली विल बी डीलिंग विद CUET एग्जामिनेशन। क्या है वो एग्जामिनेशन, क्या है उसका सिलेबस, इस साल उसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। फॉर्म फिलिंग की हम बात करेंगे, कब होगी एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इनटू डिटेल फॉर CUET 2025। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट क्रिस्प इंफॉर्मेशन जो कि हमने PPT फॉर्मेट में रेडी रखी है आप लोगों के लिए। कुछ चेंजेस भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 क्या है, कौन से चेंजेस है, एंड टॉप बीटेक के कॉलेजेस कौन सी है जो CUET के स्कोर के थ्रू आपको मिलती है। ओके, सो दिस इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, उसके द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। आपको मैं ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड रखूंगी, यहाँ पे भी है, आई जस्ट शो यू। टू गेट एडमिशन इन सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी पॉसिबल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी पॉसिबल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना भी पॉसिबल है। दिस इज नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, बाकी कोर्सेज भी हैं, BBA, BCom, BPharm, every course is there, but I'm specifically talking about engineering as of today's video, right? So in 2025 300 plus colleges are participating मतलब इसके स्कोर के थ्रू आपको इस कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाएगा। दे विल कंसिडर द CUET स्कोर। ओके, ये हो गया। ये एग्जाम जो है वो एक बार साल में कंडक्ट होती है, मेजॉरिटी लैंग्वेजेस में कंडक्ट होती है,
एग्जाम पैटर्न जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, ओके, एमसीक्यूज के फॉर्म में रहता है, जिसमें करेक्ट मार्किंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर्स के +5, रॉन्ग आंसर्स के -1. ओके, दिस इज द पैटर्न. नाउ द सिलेबस इज व्हाट, ये आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी. टोटल सब्जेक्ट्स क्या है 37, जिसमें 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है. 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, अगेन यू नीड टू मेक अ सिलेक्शन, एंड एक एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, सो दिस इज द कॉम्बो. इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. कैसे सिलेक्ट करना है तो वो डिपेंड करेगा जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो फॉर एडमिशन, उस यूनिवर्सिटी में कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स कंपलसरी है फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशंस. तो वहां पे आपको करना रहेगा सब्जेक्ट मैपिंग. मैपिंग मतलब वहां का देखिए कौन सा कंपलसरी है और यहाँ पे देखिए डोमेन में वो ऑप्शन, एंड फिर उसको मैप कीजिए एंड उसको आप सिलेक्शन के लिस्ट में डालिए. कब डालिए? फॉर्म फिलिंग के वक्त. ओके, इनमें से आपको चूज करना है. कब करना है? फॉर्म फिलिंग के वक्त आपको चूज करना रहेगा. ओके, सो दिस इज द सिलेबस. इनटू लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरली एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी के थ्रू आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगी. डोमेन सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स. उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है ही है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. फाइन, ये चीज है. जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपका जनरल नॉलेज चेक होगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स. ये चीजें आपकी 10 to 12 स्टैंडर्ड में जितना मैथ्स आपका आया है, अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल थिंकिंग आपका यहाँ पे चेक हो जाएगा. चॉइस ऑफ टेस्ट, यहाँ पे you can candidate may choose maximum of 5 subjects including languages and general aptitude irrespective of subjects opted in class 12th. मतलब 12th में आपने शायद से, just a random example I am giving you, आपने PCB चूज किया है, physics, chemistry and biology, and into CUET you want to go into an engineering university and CUET examination आपको देनी है physics, chemistry, maths में, you can. Okay, this liberty is given from this year only. पहले पिछले साल तक ये था कि आपके 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी में आप सीयूईटी की एग्जाम दे सकते हो, बट इस साल ये चेंज किया गया है. रिगार्डलेस आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट थे, यू कैन चूज एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट और द सेम सब्जेक्ट्स. ओके, मार्किंग स्कीम्स जैसे कि मैंने बताया, करेक्ट आंसर्स के 5, नेगेटिव के -1. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगी. ओके, यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एट द सेंटर अलॉटेड and you need to give the online examination. पहले साल तक, पिछले साल तक ये था you had an option of giving the exam offline and online. इस साल compulsorily online. Okay, total questions 50 questions of each test papers, all questions are compulsory. पिछले साल तक ऑप्शन था, इस साल नो ऑप्शन. 50 questions हर ही सेगमेंट के, मतलब कौन कौन से सेगमेंट है, लैंग्वेज है, डोमेन है, जनरल है. 50 questions. Okay, so now into domain subject आप जो भी चूज करते हो, मतलब इसके भी 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा. टोटल कितने हो गए क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं तो 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके. राइट, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो. ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट वुड बी 60 मिनट्स. हर ही का ड्यूरेशन 60 मिनट्स. एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट चूज. ओके, उस हिसाब से आपको डेट्स भी मैं बताती हूँ. मई में है, आपको शिफ्ट दी जाएगी, उसमें आपकी एग्जाम ली जाएगी. या हियर इज द डेट, 8th of May से लेके 1st June के बीच सारे स्लॉट सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे और एग्जाम कंडक्ट की जाएगी डिफरेंट सेंटर्स पे, बिकॉज इट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. टू बी इन्फॉर्म लेटर, स्लॉट्स क्या है, टाइमिंग्स क्या है, वो लोग बाद में बताएंगे. 60 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, हर ही पेपर का 60 मिनट्स. ओके, आप अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हो तो आपको एड ऑन टाइम मिलेगा. ओके, ये चीज है. अभी कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले साल के ऑप्शन में इस साल में. पहले ये था, जैसे कि मैंने बताया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के ऑप्शंस दिए जाते थे स्टूडेंट में. इट्स टोटली ऑनलाइन दिस टाइम. नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन लास्ट टाइम बहुत ज्यादा थे. ओके, 63 सब्जेक्ट्स वर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. इस साल देयर आर ओनली 37 सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, जिसमें से आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू आपको किस में एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट सिलेक्शन 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे कैंडिडेट्स लास्ट ईयर तक. इस साल सिर्फ 5 सब्जेक्ट ये लोग चूज कर सकते हैं. राइट, कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्ट सब्जेक्ट्स जो उन्होंने 12th में नहीं पढ़े, बट इस साल ऐसा नहीं है. 12th में भले पढ़े हो ना पढ़े हो, यू कैन स्टिल टेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, एनी ऑफ द डोमेन्स.
ड्यूरेशन में भी चेंज है, अभी सभी सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट्स हैं। पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते थे, ऑप्शन दिया जाता था, इस बार कंपलसरी सेट ऑफ क्वेश्चंस है। ओके अभी हम बात करेंगे टॉप 8 गवर्नमेंट बीटेक कॉलेजेस जो आप CUET के स्कोर के बेसिस पे ले सकते हो, साथ ही उसकी जो फीस है उसकी बात करेंगे और एवरेज पैकेज कितना ऑफर किया जाता है वो हम बात करेंगे, जिससे आपको ROI का आइडिया मिल जाए। ओके सो लेट्स गो इनटू द कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस। पहला आता है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी फ्रॉम देहरादून। ओके दिस इज अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम देहरादून। 12th पास, मतलब इसमें आप ये देखो 12th के जो परसेंटेज क्राइटेरिया है बहुत ही मिनिमम है। ओके आप पासिंग गिन लो तो भी चलेगा, इट्स जस्ट 45 यू नीड टू स्कोर इन योर 12th एंड देन CUET स्कोर देखा जाएगा आपका, एंड देन आपकी जो फीस रहेगी 1 लाख फॉर 4 years, 4 साल की सिर्फ 1 लाख, एंड पैकेज जो ऑफर होगा आपको 4.5 से लेके 7 लाख पर एनम। ओके 4.5 से 7 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा आपको। सो अच्छा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अगेन इसमें 12th में आपको 50% एग्रीगेट चाहिए, CUET का स्कोर चाहिए, एंड इफ यू वांट कि हाँ CUET का कितने रेंज के स्कोर्स पे ये मिल जाएगा, तो आई मेक द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे CUET के स्कोर का कट ऑफ भी मैं आपको दिखा दूंगी। बट हालांकि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा क्योंकि इस साल यू विल हैव अ बिट मोर कंपटीशन बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट चोजन आर लेस, तो देर आर हाई चांसेस के स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करते हुए अच्छा परफॉर्म दे, स्कोरिंग हाई जाए। ओके सो बट आप एवरेज आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे देखो 3 लाख फॉर 4 years होगा एंड आपको जो पैकेज मिलेगा 5 से 9 के बीच में मिल पाएगा। दिस इज द एवरेज पैकेज दैट इज डिस्कस। ओके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लोकेटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश। 12th में चाहिए होंगे 45%, CUET का स्कोर अच्छा खासा एंड 4.5 लाख फॉर 4 years फीस रहेगी, 5 to 13 lakhs पर एनम का पैकेज एवरेज ऑफर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 12th पास विथ 60% एग्रीगेट चाहिए होगा, CUET का अच्छा स्कोर, 2.5 लाख फॉर 4 years, 5 से 30 lakhs तक का पैकेज आप गिन सकते हो। ओके इसका पैकेज अच्छा जाता है, इफ यू आर परफॉर्मिंग रियल वेल एकेडमिकली तो अच्छा खासा पैकेज यहाँ से भी आपको मिल जाता है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहरा बिहार में जो है, वहां पे 12th में आपको चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स, CUET का अच्छा खासा स्कोर, 1.6 लाख फी रहेगी 4 साल की, एंड 9 to 35 lakhs पर एनम आपका एवरेज पैकेज जो है वो ऑफर होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, एंड 12th पास में अगर आपके 45% है, CUET का स्कोर है, यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज। 2.5 लाख फॉर 4 years फीस रहेगी आपकी, 6 to 20 lakhs पर एनम पैकेज एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, 12th पास विद 45% एग्रीगेट स्कोर है आपका, तो आप बिल्कुल ही इसमें जा सकते हो, एंड CUET का अच्छा खासा स्कोर चाहिए होगा। 2.5 lakhs फीस फॉर 4 years, 8.5 से लेके 16 lakhs पर एनम 1 साल का ये पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वंस यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, कैंपस अच्छा है, 12th पास 50% एग्रीगेट चाहिए होगा, CUET का स्कोर 50,000 फॉर 4 years, 4 साल की फीस 50,000, 10 to 33 lakhs per annum का पैकेज। This is the highest ROI you can go for. Okay, so this is it, the recommendation from my end, and yeah, hope this helps the information to you guys, to you parents, to you students. आप अच्छे से इसको समझो कि ये भी एक ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर। हालांकि आप किसी और स्टेट से हो, आप किसी और स्टेट में जाना पड़े, बट स्टिल अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं आ रहा जी मेंस में, आपका वो स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन है उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं है, तो दिस इज समथिंग एज एन ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ। ओके तो अच्छे से सोचिए, बैठिए एंड fill up the form. If you want the form filling video, I'll come up with the next video showing you the complete form filling. Live है अभी form filling CUET, 22nd March is the last date. जो link है provided in the description box. If you want the form filling video, उसमें भी थोड़ा critical है, mistake करोगे तो problem हो जाएगी. If you want the video, dedicated video onto form filling, do let me know. I shall come with the next video onto the same. Okay, all the best, and yeah, keep encouraging me with the more of the likes and more of the shares to this video. Bye. All the best.